आज मैं विशेष कथा के अंतर्गत आप लोगों को शिवलिंग का जो मुख अर्घा होता है, शिवलिंग का जो अर्घा उत्तर की दिशा की तरफ होता है, उस उत्तर दिशा होने के कारण यहाँ पर वास्तुशास्त्र को एक दिशा मिल जाती है। इस विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि समस्त शिवलिंग का मुख उत्तर की तरफ होता है और इसी कारण पूरब उत्तर के कोण में पानी की बोरिंग करवाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शिवलिंग से संबंधित वास्तुशास्त्र है। इस विषय को किसी ने आज तक नहीं बताया होगा। मैं उस विषय पर, चूंकि मैं हमेशा अध्ययन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ। तो शिवलिंग का जो अर्घा होता है उत्तर की दिशा की तरफ होता है, इसलिए उत्तर की दिशा अब हर मकान में, हर दक्षिण पश्चिम और के समान नहीं बनाई जाती, उससे नीचा बनाया जाता है। और पानी का जो ढाल दिया जाता है वो उत्तर की तरफ दिया जाता है और पानी की बोरिंग भी उत्तर पूरब के कोण में बनाया जाता है। ऐसा जो अपने मकान में करता है उसके मकान में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है और धन का आवागमन अच्छा बना रहता है। घर के बाहर जो नाली जो होती है, जो आप लोग नाली बनाते हैं जिससे घर का पानी बाहर निकलता है, यदि वो उत्तर से पूरब की ओर जा रहा हो वो नाली, तो ये समझ लिए वो घर में किसी प्रकार का कोई भी धन संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और आपके छत का जो ढाल होता है वो भी उत्तर और पूरब की दिशा की तरफ होना चाहिए। यह हमारा शिवलिंग के अनुसार निर्देशित किया जाता है। और आप अपने घर में, अपने कक्ष में, अपने कमरे में जो अलमारी रखते हैं, जिस अलमारी में आप धन रखते हैं और ना भी रखते हो तो भी अलमारी हमेशा दक्षिण की दीवार की तरफ रखिए कि आपकी अलमारी की पीठ दक्षिण दीवार से सटी हो और जब अलमारी आप खोलें तो उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ खुले। तो ये मान के चलिए आपके घर में कभी धन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे संबंधित कई भी दोष, आपसे शिवलिंग से संबंधित कई भी उपचार हो जाते हैं। आप बस समझने की देर है। ज्ञान होना और अध्ययन करना, ये दोनों अलग अलग विभिन्न बातें हैं। इसलिए जब भी आप मकान बनाएं तो मकान में 2-3 चीज़ें आवश्यक होती हैं, जैसे भगवान का कक्ष और आपके घर की किचन। किचन हमेशा दक्षिण पूरब की तरफ बनाएं आप, और जब भगवान का जो कक्ष बनाएं और कोशिश प्रयत्न करिए कि वो उत्तर और पूरब की तरफ बने। और इसीलिए शिवलिंग के अर्घ्य के अनुसार आप अपने घर का जो सीढ़ी बनवाते हैं, जीना बनवाते हैं, वो भी उत्तर से आप चढ़ने के लिए बनवाइए, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो आपके घर में किसी प्रकार से भी कोई ऐसा कष्ट नहीं आएगा जिससे आपके धन संपत्ति का क्षय हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। ये कथा क्या कहिए, ये शिवलिंग से संबंधित वास्तु है। यदि आप शिव जी को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि शिव से संबंधित कई प्रकार से दोष और वास्तु दोष दूर होता है और वास्तुशास्त्र की प्राकट्य भी होता है। आप ये जानिए कि जो दक्ष की
27 कन्याओं का विवाह जो चंद्रमा के साथ हुआ था, वही 27 कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। तो शिव महापुराण से वास्तुशास्त्र और ज्योतिष का भी ज्ञान प्राप्त होता है। शिव महापुराण एक ऐसा शास्त्र है कि जिसको पढ़ने से, जो शिव महापुराण को अनेकों बार पढ़ता हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान के देवता केवल शंकर भगवान हैं और कोई नहीं है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः राम राम करता हूँ।